जब राधा कृष्ण के हृदयंगम है, हृदय में, तो उन्हें तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। और श्रीमद् भागवतांख्योयम प्रत्यक्षो कृष्ण एव ही प्रत्यक्ष। ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। घर में भागवत जी का आना साक्षात कृष्ण का आना है। और कृष्ण जहां जाते हैं तो उनके हृदय में बैठी श्री राधा रानी तो साथ में ही वहां जाती हैं, अलग नहीं रहते। जहां कृष्ण है वहीं राधा है, और जहां राधा है वहीं कृष्ण है। श्री गोपाल सहस्रनाम में भगवान के नाम देखो ना, राधा रत सुखो के तो राधा मोहन तत्परा। कहने का अभिप्राय मेरा केवल इतना है आपसे कि यह भेद अपने मन में पालना बंद कर दो। प्रत्यक्ष नाम इसलिए नहीं है, आपका शरीर, हमारा शरीर दिख रहा है, क्या आप में से किसी को हमारी आत्मा दिख रही है? बताओ, हमारा शरीर आपको दिख रहा है, क्या आपको हमारी आत्मा दिखती है? नहीं, हमें आपका शरीर दिखता है पर आपकी आत्मा नहीं दिखती। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के विग्रह रूप में श्री राधा दिखती, श्री कृष्ण के विग्रह रूप में श्री भागवत जी हैं, और भागवत जी स्वयं कृष्ण हैं। और जब कृष्ण हैं तो कृष्ण की आत्मा स्वयं श्री राधा है। जब राधा कृष्ण की आत्मा है तो भागवत से कृष्ण को और कृष्ण को श्री राधा से कभी विलग किया नहीं जा सकता। ये तीनों ही हमारे लिए एक प्रकार से हमारी उपासना पद्धति का अंश है। तीन की उपासना कही गई है राधा वल्लभी रसोपासना में। वो कौन? पहली उपासना रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, कर से सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। पहली उपासना हित वंशी जी की है, और वंशी साक्षात हिताचार्य महाप्रभु जी है। बहुत ध्यान देना मेरी बात। बंसी को लोग अन्य संप्रदायों में केवल वाद्य यंत्र मानते हैं, केवल एक आयुध मानते हैं, लेकिन राधा वल्लभी रसोपासना में बंसी प्रधान है। पहले बंसी को भोग लगता है, तब प्रिया जी को भोग लगता है, और जब प्रिया जी को भोग लग जाता है तब मेरे ठाकुर उस प्रसाद को पाते हैं। ऐसी अनूठी परंपरा कहीं देखने नहीं मिलेगी दुनिया में। पहले गुरु प्रधान है, पहले हिताचार्य पाद को ही, गुरु को ही प्रधान रूप में वंशी के रूप में रखा। तो तीन की उपासना है वहां, वंशी जी की आचार्य के रूप में, स्वयं लाडली जी की गुरु के रूप में, स्वयं ठाकुर जी की गुरु के रूप में, कृष्णम वंदे जगत गुरु। यानी तीनों को ही आचार्य माना है और तीनों को ही ठाकुर का स्वरूप माना है। मिलित है, मिला हुआ है। ये ऐसे है जैसे शरीर और आत्मा, इनको अलग नहीं किया जा सकता। प्राण एक है, देह दो दिखाई देते हैं। तो तीन की उपासना, यहां भी तीन की उपासना है। भागवत साक्षात स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण के हृदयंगम स्वयं श्री राधा है, और वहां वंशी अवतार के रूप में श्री हिताचार्य पाद हैं, और यहाँ आचार्य पाद के रूप में स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज हैं। इसलिए इन तीनों को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ये तीनों एक ही हैं, और वो तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है साहब। वहां तीन है, यहाँ तीन है। वहां आचार्य हैं, श्याम सुंदर हैं, प्रिया जी हैं। यहाँ आचार्य सुखदेव जी हैं, श्याम सुंदर और प्रिया जी भागवत में ठीक उसी प्रकार